चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 10 वर्ष पहले राम और रहीम की आयु का अनुपात 1 और 3 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2 और 3 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए, अगर आपने इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस की और आपका बेसिक क्लियर है तो आप इसको पता क्या डायरेक्ट करेंगे, सोल्व नहीं करेंगे। पहले देखेंगे इनके बीच में जो टोटल डिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 10 और 5 15, यानी कि ईयर का जो डिफरेंस दे रखा है वो 15। इसको यहाँ पे लिख लीजिए। फिर क्या कीजिए, इस वाली वैल्यू को यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 3 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए कितना 6 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 3 आएगा। तो 3 की जो वैल्यू है वो 15 है, तो इसकी एक की वैल्यू हमेशा निकाल लीजिए। एक की वैल्यू कितनी आएगी 5। इस 5 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उसकी जो एज होगी वो 5 ईयर और दूसरे वाले की होगी कितनी होगी आपकी 15 ईयर होगी। ये क्या है 10 साल पहले, तो आप 10 साल इसमें जोड़ दीजिए, 10 साल इसमें जोड़ दीजिए, तो इनकी करंट एज आ जाएगी यानी 15 और ये 25। तो 25 25 25 और 5 3 15 यानी 3:5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब इसको समझते एक्चुअली में किया क्या, क्योंकि एग्जाम में तो करना आपको ऐसे ही है। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो करेंगे आप ऐसे ही। एक बार इसको मैं एक्स से करूंगा फिर बिना एक्स के भी करूंगा। तो देखिए, एग्जामिनर ने मुझे दे रखा था आपका एक्स तो दे रखी मुझे एक राम की आयु और रहीम की आयु दे रखी थी इसने 3x। अगर मैं इसमें 10 साल जोड़ूंगा तो ये मेरे पास वर्तमान आ जाएगी, और इसमें मैं 5 साल और जोड़ दूंगा तो मेरे पास में ये 5 साल बाद की आयु आ जाएगी। तो उसका रेशियो दे रखा है एग्जाम में 2:3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 3x प्लस का इन दोनों 15 15 थी 45 बराबर में ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x और ये कितना 15 दूनी 30। तो इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6x। इसको इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 15 3 इन दोनों को भेजेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3x। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 15, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 5 आ जाएगी। रख देते हैं इसमें आपका x, ये मेरे पास में 5 आ गया, ये कितना मेरे पास में 3x यानी कि 3 गुना में 5 यानी 15 आ गया। 10 साल जोड़ेंगे तो वर्तमान आ जाएगा, 10 और 10 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा और ये आपका 15 हो जाएगा। तो 5 3 15 और 25 25, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर इस तरह से भी नहीं करना तो फिर आ जाइए। एग्जामिनर ने क्या कहा कि ये वर्तमान आयु इसकी आज से 10 साल पहले उनकी आयु का जो रेशियो है यानी राम और रहीम का वो कितना दे रखा है 1 और 3 का दे रखा है। आज से 5 साल बाद उनकी आयु का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 2 रेशियो में आपका 3 दे रखा है। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस करूँ तो डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे पास में 2, इन दोनों का डिफरेंस करूँ तो डिफरेंस कितना आ रहा है 1। तो सबसे पहले हमेशा इन दोनों के डिफरेंस को बराबर करना है। डिफरेंस बराबर करने के लिए मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम है 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई तो 1 ही आएगा 3 आएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई किए 4 और इससे मल्टीप्लाई 6। अब इस वाली रेशियो को भूल जाइए, इन दोनों का डिफरेंस देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है। इन दोनों के बीच में ईयर का डिफरेंस आ रहा 3, बट एक्चुअल में एग्जामिनर ने कितना दे रखा है आपका 15। तो इस 3 को 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो जिससे से मल्टीप्लाई उससे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 5 आ जाएगा और ये आपका कितना आ जाएगा 15। मुझे चाहिए प्रेजेंट, तो 10 साल इसमें जोड़ दीजिए और 10 साल इसमें जोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 15 और ये आ जाएगा आपका कितना 25। तो 5 3 15 और 25 25 25, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। बट गलती से आपने क्या किया, इसको यहाँ ना मल्टीप्लाई करके अपने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपका 20 हो गया और ये आपका कितना हो गया 30 हो गया। तो क्या करना पड़ेगा, ये भैया 5 साल बात की जाएगी तो उसमें से 5 साल माइनस कर दीजिए, आंसर फिर भी ठीक हो जाएगा आपका, ये 15 हो जाएगा और ये आपका कितना 25 हो जाएगा। तो 25 25 25 और 5 3 15, यानी कि 3:5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन बी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।